नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में दिन प्रतिदिन बर्ड फ्लू फैलता हुआ जा रहा है। राजस्थान के 6 जिलों में 140 और पक्षियों की मौत हो चुकी है। तो आइए एक नजर डालते हैं और राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में बर्ड फ्लू के प्रकोप की पुष्टि होने के बाद में राज्य के 6 जिलों में 140 और पक्षियों की मौत हो चुकी है। राज्य के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। इसमें से सवाई माधोपुर में 35, बीकानेर में 53, झालावाड़ में 22, तो वहीं 12 में 17, पाली में 9 और बांसवाड़ा में 7 कौवों की मौत शामिल है। पिछले एक हफ्ते में राजस्थान में कुल 522 पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 471 कौवे थे और बाकी बगुला और बया विभर शामिल हैं। सोमवार को एवियन इन्फ्लुएंजा के परीक्षण के लिए लगभग 13 नमूने भोपाल भेजे गए थे। फिलहाल H5N1 वायरस हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पक्षियों को पता चला है। विशेषज्ञ का कहना है कि यह वायरस कोविड-19 महामारी के बीच और भी घातक हो सकता है। वन्य जीव वार्डन के चीफ वाइल्ड लाइफ मोहनलाल मीणा ने कहा, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 का अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर के आज राजधानी जयपुर में धरना प्रदर्शन दिया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 21 मई 2018 को लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसकी परीक्षा कई बार रद्द हो चुकी है। अंतिम बार इसकी परीक्षा 19 सितंबर 2020 को बोर्ड द्वारा आयोजित की गई थी, जिसका 3 गुना रिजल्ट 11 नवंबर 2020 को जारी किया गया, परंतु 1 गुना का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसी भर्ती की प्रक्रिया के चलते 3 साल का लंबा समय हो गया है। अभी भी इस भर्ती भी आवेदनकर्ताओं को बेरोजगारी का मुंह देखना पड़ रहा है। इस भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर शीघ्र अतिशीघ्र चयनित विद्यार्थियों को नियुक्ति देने को लेकर के आज धरना दिया गया। पधारे हैं। इनका मूल उद्देश्य हमारे यही है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड एग्जाम 19 सितंबर 2020 को आयोजित किया गया था, जिसका प्रोविजनल रिजल्ट 11 नवंबर 2020 को जारी कर दिया गया है और दस्तावेज सत्यापन का कार्य भी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आज 6 नवंबर 2021 तक ये परिणाम जारी नहीं हुआ है। अंतिम परिणाम हम देखें तो भर्ती का जो विज्ञापन है बोर्ड द्वारा 21 मई 2018 को जारी हुआ था और आज दिनांक हो गई है 6 जनवरी 2021, यानी करीबन 3 साल, और जिसमें खाली एक पेपर होना था, लेकिन वो अभी तक हुआ है और रिजल्ट आया है, लेकिन अंतिम परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया। इस बीच कुछ ऐसे असामाजिक तत्व और कुछ ऐसे दलाल कोचिंगों के माध्यम से इस अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं जो 3 गुना रिजल्ट में पास नहीं हो पाए हैं, और ये भ्रम उनके बीच में फैलाया जा रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया का जो पेपर है वो एग्जाम से पूर्व ही वायरल हो चुका था इंटरनेट के माध्यम से, यानी ये पेपर पूरी तरह से लीक हो चुका है। ऐसा कहकर वो अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं और किसी भी तरह से इस भर्ती के प्रक्रिया में बीच में रोड़ा अटका रहे हैं ताकि अंतिम परिणाम जारी नहीं हो और ये इस प्रक्रिया को यहीं के वापस रोक दिया। शिक्षा विभाग में तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों का इंतजार बीती देर रात को खत्म हो चुका है। स्कूल शिक्षा विभाग में बीती देर रात 6089 प्रिंसिपल, हेडमास्टर और व्याख्याताओं के तबादले किए गए हैं। फर्स्ट ग्रेड शिक्षकों का तबादला सूची शिक्षा विभाग की साइट पर अपलोड किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बीती देर रात शिक्षकों को तबादलों की सौगात भी दी गई है। फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से फर्स्ट ग्रेड के 6089 तबादले किए गए। इनमें प्रिंसिपल, हेडमास्टर, व्याख्याताओं, LCBO के तबादले किए गए हैं। व्याख्याताओं में हिंदी, भूगोल, इतिहास, राजनीति, विज्ञान, अर्थशास्त्र, उर्दू, ड्राइंग, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, बायोलॉजी, संस्कृत, गणित, होम साइंस, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और कॉमर्स में व्याख्याताओं के तबादले किए गए हैं। पिछले 4 दिनों से प्रदेश के अधिकतर जिलों में हो रही मावठ के बाद में एक बार फिर से प्रदेश में सर्दी का असर दिखाना शुरू कर दिया है। मावठ के बाद जहां दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं जयपुर समेत प्रदेश के 1 दर्जन जिलों में सीजन का सबसे घना कोहरा प्रदेश को अपने आगोश में लेता हुआ नजर आया है। पिछले 4 दिनों से प्रदेश में हो रही मावठ के बाद में एक बार फिर से प्रदेश में सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है।
बीते 48 घंटों में दिन और रात के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं माउंट आबू में एक बार फिर से रात का तापमान -3.4 डिग्री पर चलते पहुंच चुका है। साथ ही दृश्यता 100 से 200 मीटर तक रह गई है, जिसके चलते हुए वाहन चालकों को गाड़ी की लाइट जला करके यात्रा करनी पड़ रही है। पश्चिमी राजस्थान में फिल्मिस्तान बनती जा रही स्वर्ण नगरी जैसलमेर में एक बार फिर शूटिंगें शुरू हो चुकी हैं। यहां बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार अपनी फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग करने पहुंचे हैं। पर्यटन नगरी जैसलमेर में इस फिल्म की शूटिंग 6 जनवरी से शुरू हुई और सुपरस्टार अक्षय कुमार यहां पूरी टीम के साथ कड़ाके की सर्दी में शूटिंग कर रहे हैं। शहर के हनुमान चौराहे पर चल रही फिल्म की इस शूटिंग में अक्षय कुमार के साथ अरशद वारसी और कृति सैनन समेत कई कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। शूटिंग के लिए हनुमान चौराहे को बस अड्डा बनाया गया और शूटिंग में कई जूनियर कलाकार भी शामिल हैं। जैसलमेर में इस फिल्म की शूटिंग करीब 2 माह तक चलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिल्म की शूटिंग देखने के लिए हनुमान चौराहे पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी हुई है। हनुमान चौराहे पर लाइट, कैमरा और एक्शन के साउंड के साथ हो रही शूटिंग को देखने के लिए जैसलमेर के वांशिदे अल सुबह ही आकर के डट गए थे। राजधानी जयपुर के दिल्ली बाईपास रोड पर देर शाम को तेज रफ्तार ट्रेलर पलट गया। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई है। यह हादसा ब्रह्मपुरी इलाके में धोबी घाट मोड़ पर बंगाली ढाबा आश्रम सर्किल पर हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शाम करीब 7 बजे तेज रफ्तार ट्रेलर जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर से दिल्ली की तरफ जा रहा था। इसमें चावल के कट्टे भरे हुए थे। ट्रेलर बंगाली बाबा आश्रम सर्किल के पास पहुंचा, तभी धोबीघाट मोड़ पर तेज रफ्तार में होने से घुमाव पर ट्रेलर बेकाबू होकर के पलट गया। हादसे के वक्त धोबीघाट मोड़ पर स्थित बस स्टैंड पर सवारियां बसों के इंतजार में खड़ी थीं। गनीमत रही कि इनमें से कोई भी दबा नहीं, जबकि ट्रक की चपेट में आने से नजदीक चल रहे बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 ग्रुप गंभीर रूप से घायल भी हैं। हादसे के बाद में घटनास्थल पर मौजूद यातायात पुलिस कर्मियों ने कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद में आमेर एसीपी सौरभ तिवारी ब्रह्मपुरी थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और घटना का जायजा लिया। आज के समय में मनुष्य जीवन जी रहा है, लेकिन उसके जीने की राह क्या होती है यह उसे बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता। इसी को लेकर के आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं संत स्वामी हरिचेतन जी महाराज, जो आप सभी दर्शकों को बताएंगे कि आखिर जीवन जीने की राह क्या होती है और किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। तो महाराज, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि जीवन जीने की राह क्या है और उसके बारे में हम आगे आपसे बात करते रहेंगे। देखिए पुलकित जी, मैं आपके सभी दर्शकों को एक बात कहना चाहूंगा कि पहले तो मानव को जीवन के बारे में समझना चाहिए। जिंदगी एक खुशियों का जाम था, कुछ पी गए और कुछ छलका गए। बिल्कुल बिल्कुल। पहले ये समझना चाहिए कि जिंदगी भगवान ने जो दी है वो बड़ी महत्वपूर्ण और आनंदमयी है, उसे हमें समझना बहुत जरूरी है। जीवन के कुछ बिंदु हैं, कुछ पहलू हैं जिन्हें बहुत गहराई से अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए, तभी हम जीवन जी सकते हैं। नहीं तो अधिकांशतया नासमझी के कारण लोग जिंदगी को नरक बना लेते हैं। तो जिंदगी, मानव की जिंदगी एक बहुत आनंदमयी जिंदगी है, उसमें सारी स्वतंत्रता भगवान ने मानव को दी है। तो हम कुछ बिंदुओं को निश्चित कर लें। एक तो मनुष्य जो है हमेशा अतीत में या भविष्य में डूबा रहता है। अतीत में कुछ गलत हो गया तो उसके शोक में डूबा रहता है, और भविष्य में कुछ अच्छा हो इसकी चिंताओं में डूबा रहता है, और इससे वर्तमान को बिगाड़ लेता है। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। मनुष्य के पास जो है वर्तमान के अलावा और कुछ नहीं है। वर्तमान में यदि मानव रहेगा तो भविष्य और भूत उसके दोनों ही उज्जवल और सुंदर होंगे। तो सबसे पहली बात है कि मानव के जीवन के कुछ पहलू हैं। मानव को अपने व्यावसायिक जीवन में परिश्रमी होना चाहिए, आलस्य रहित होना चाहिए, परिश्रमी हो, महत्वाकांक्षी हो, बड़ी आकांक्षा रखे, पूर्ण जो है सकारात्मक हो, और उसे सामाजिक जीवन में पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शिता हो, विवेकशीलता हो, हर परिस्थिति को, हर स्थिति को भांपने की, उसको समझने की जो है पूरी उसके अंदर जो है जानकारी हो। और पारिवारिक जीवन में प्रेम होना चाहिए।
पारिवारिक जीवन में यदि प्रेम नहीं है तो तुम गृहस्थ जीवन को घसीटोगे, केवल उसमें खुशियों से आनंद से नहीं जी सकते। पारिवारिक जीवन में प्रेम होना अति अनिवार्य है। और जो है व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। व्यक्तिगत यदि जीवन पवित्र नहीं है तो भी अंदर से जो है मन कचोटता रहेगा। तो ये कुछ पहलू हैं जीवन के, इन्हें बहुत गहराई से हमें समझना चाहिए और बहुत गहराई के साथ इनका पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए, तो हम एक बहुत सुंदर और आनंदमयी जिंदगी जी सकते हैं। एक शेर है, तूने जिंदगी गंवा दी दौलत की हवस में, भूल हो गई गाफिल जिंदगी ही दौलत थी। बिल्कुल महाराज। हाँ, केवल हम भौतिक वस्तुओं के पीछे अपने पूरे जीवन को, अपनी सारी अंदर की शांति को, जो भगवान ने हमें ऊर्जा दी है, उसको गंवा बैठते हैं और केवल जड़ पदार्थों के पीछे पड़ जाते हैं। तो नहीं, अपने भीतर की विचारधारा को, अपनी वास्तविकता को बरकरार रखते हुए जो है हमें जीवन में प्रवेश करना चाहिए और जीवन के पहलुओं को बहुत गहराई से समझ करके ही जीवन जीना चाहिए। तो हम वास्तव में एक सुख की, एक आनंद की जीवन धारा को जी सकते हैं। यही जीवन जीने की वास्तविक राह है। और आगे बढ़ेंगे तो हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने जो विहित विधान किए हैं उस पथ पर चलते हुए, भगवान के शरणागत होकर के किसी महापुरुष की छत्र छाया में, उसके दिशा निर्देशन में हम जिंदगी जिएंगे तो जिंदगी सफल और पूर्ण होगी। महाराज, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो कभी भविष्य को लेकर के तो कभी अपने भूतकाल को लेकर के, इन दोनों चीजों को लेकर के वह डिस्टर्ब रहता है और वो अपना जो अभी प्रेजेंट चल रहा है उस चीज को बिल्कुल तबाह कर देता है। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है कि मतलब जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? देखिए प्रभु जी, वर्तमान पर हमारे पूरी यदि विचारधारा, यदि सोच होगी तो वर्तमान ही भूत बनता है। वर्तमान जो है वही भूतकाल बनता है और वर्तमान की विचारधारा ही भविष्य की सारी सफलताओं को पैदा करती है। भविष्य की चिंताएं और भूत का शोक, ये दोनों ही वर्तमान को सुधरने नहीं देते। और वास्तविकता यही है कि मानव के पास वर्तमान नहीं है। भूत भविष्य जैसी चीज वास्तविक है नहीं है, वर्तमान है। वर्तमान यदि ठीक है तो पूरा जीवन ठीक है, और यदि इन चिंताओं में डूब गए तो वर्तमान को संभाल नहीं सकते। तो चलिए, ये तो था हमारे साथ में महाराज का कहना कि किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए और जीवन जीने की राह क्या होती है। तो आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर,